इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने उन्हें सिर्फ आंखों पर बिठाया था। बिल्कुल नहीं, हमने उन्हें धक्के मारे थे। सच्चाई तो यह है कि जब वे यहां थे अमेरिका जाने से पहले, तो वे दर दर भटके थे, सिर्फ इसीलिए कि कोई उन्हें अमेरिका जाने का किराया दे दे, कोई थोड़ी सी मदद कर दे। लेकिन इस तथाकथित सोने की चिड़िया वाले देश में उस अद्भुत प्रतिभा को, उस दिव्य पुरुष को एक कौड़ी नहीं मिली थी, उन्हें भीख मांगनी पड़ी थी। और आज तुम उनकी मूर्तियां बना रहे हो, आज तुम उन्हें भारत का गौरव कह रहे हो। जरा उनकी वो चिट्ठियां तो पढ़ो जो उन्होंने अमेरिका से लिखी थी, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। वो वहां ठंड में ठिठुर रहे थे, उनके पास पहनने को कोट नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, और वे लिख रहे थे कि मेरा देश, मेरा महान देश यहां बैठकर चर्चा कर रहा है कि मैंने समुद्र पार करके पाप किया है या पुण्य। हम यहां उनकी जाति पर बहस कर रहे थे और वो वहां भूखे मर रहे थे। यह है हमारा असली चेहरा। और मैं तुमसे कहता हूं, यह कोई नई बात नहीं है, हमने हमेशा यही किया है। जब तक आदमी जिंदा है हम उसे नोचते हैं, और जब वो मर जाता है तो हम उसे पूछते हैं। विवेकानंद की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वह इस समाज की पत्थरदिली का नतीजा थी। मैं इसे हत्या कहता हूं, और यह हत्या जहर देकर नहीं की गई, यह हत्या तलवार से गर्दन काटकर नहीं की गई, यह हत्या उपेक्षा से की गई, यह हत्या पत्थरदिली से की गई, यह हत्या उस निष्ठुरता से की गई जो इस देश की रग रग में समा गई है। एक आदमी जो मात्र 39 साल, सिर्फ 39 इयर्स की उम्र में शरीर छोड़ दे, क्या तुम इसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हो? 39 साल कोई मरने की उम्र है? अभी तो जीवन शुरू होता है, अभी तो अनुभव पकते हैं, अभी तो फूल में पूरी तरह से सुगंध भी नहीं आ पाई थी कि वो मुरझा गया। क्यों? कभी तुमने अपने आप से ये सवाल पूछा? नहीं, तुम सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि सवाल पूछने पर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। विवेकानंद की चिट्ठियां पढ़ो जो उन्होंने अमेरिका से अपने गुरु भाइयों को लिखी, जो उन्होंने अपने शिष्यों को लिखी। उन चिट्ठियों में उनका दर्द है, उन चिट्ठियों में उनका आंसू है, उन चिट्ठियों में इस भारत माता का असली चेहरा है जिसे तुम जगतगुरु कहते हो। उस चेहरे पर कालिक पुती हुई है। विवेकानंद लिखते हैं कि जब मैं भारत में था तो मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। सोचो, उस आदमी की प्रतिभा को सोचो, उस आदमी की मेधा को सोचो, जिसकी वाणी में साक्षात सरस्वती बैठती थी, जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। वह आदमी तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक देश में भूखा मर रहा था। विवेकानंद कहते हैं कि कई कई दिन ऐसे बीते जब मेरे पास खाने को एक दाना नहीं था। मैं यहां वहां भटका, मैं राजाओं के पास गया, मैं सेठों के पास गया, मैं द्वार द्वार भटका, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। किसी ने यह नहीं देखा कि इस धूल सने कपड़ों के भीतर कौन सा हीरा छिपा है। हमने उसे भिखारी समझा, हमने उसे एक साधारण सन्यासी समझा, और हमने उसके हाथ पर 2 पैसे भी नहीं रखे। क्या यह उस आदमी की हत्या नहीं थी? जब शरीर को भोजन चाहिए था तब तुम उसे गालियां दे रहे थे। विवेकानंद ने लिखा है कि भारत में मुझे जितनी गालियां मिली, जितना अपमान मिला, उतना तो शायद ही किसी को मिला हो। लोग उन्हें ढोंगी कहते थे, लोग उन्हें आवारा कहते थे, और वही लोग आज उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक जो आवारा था आज वो भगवान कैसे बन गया? कल तक जिसे तुम धक्के मार रहे थे आज तुम उसे सिर पर बिठाए क्यों नाच रहे हो? क्या बदल गया? विवेकानंद नहीं बदले। विवेकानंद तो वही थे जो कल भूखे थे, वही आज भी थे। बदला सिर्फ एक ठप्पा, एक मात्रा। मुहर, अमेरिका की मुहर, पश्चिम की मान्यता। यह हमारी मानसिक गुलामी का सबूत है। जब विवेकानंद शिकागो गए और वहां के अखबारों ने, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, ट्रिब्यून ने जब बड़े बड़े अक्षरों में छापा कि एक तूफानी हिंदू आया है, एक ऐसा सन्यासी आया है जिसके सामने हमारा ज्ञान बौना है, जब पश्चिम के विद्वान उनके पैरों में बैठने लगे, तब भारत की नींद खुली। तब हमें लगा, अरे ये तो हमारा आदमी है, ये तो हमारा गौरव है,
जब गोरी चमड़ी वालों ने कह दिया कि ये आदमी महान है, तब हमने माना कि हां, ये महान है। उससे पहले हम मानने को राजी नहीं थे। अगर विवेकानंद अमेरिका न जाते तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या हश्र होता। वे किसी सड़क के किनारे, किसी पेड़ के नीचे गुमनामी में भूखे प्यासे मर गए होते और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम उनकी लाश को उठाकर किसी नदी में फेंक आए होते। यह है हमारा चरित्र। हम अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानते। हमारे पास पारखी नजर नहीं है। हम तो बस दूसरों की नकल करना जानते हैं। विवेकानंद का पूरा जीवन इस देश के पाखंड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में वे जीत तो गए, लेकिन हार भी गए। जीत ऐसे गए कि उन्होंने दुनिया में डंका बजा दिया, और हार ऐसे गए कि इस देश के पत्थरों से सिर टकरा टकरा कर उनका शरीर टूट गया। जरा पीछे लौटते, उस समय में जब विवेकानंद प्रसिद्ध नहीं थे, जब वे नरेंद्र थे, या जब वे परिव्राजक होकर, एक घुमक्कड़ साधु होकर भारत की धूल छान रहे थे, उस समय को याद करो। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, घर में घोर गरीबी थी, खाने को अन्न नहीं था। उनकी मां, वह मां जिसने ऐसे शेर को जन्म दिया, उसे पहनने को ढंग की साड़ी नहीं थी। घर का जो पैतृक मकान था उस पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था, मुकदमे चल रहे थे। और विवेकानंद जो ज्ञान की खोज में निकले थे, वे भीतर ही भीतर एक बेटे की पीड़ा से भी जल रहे थे। हम कहते हैं कि सन्यासी को मोह नहीं होना चाहिए। यह हमारी एक और बेवकूफी भरी धारणा है। सन्यासी का हृदय तो पत्थर का नहीं हो जाता। विवेकानंद देख रहे थे कि मेरी मां दुख में है, मेरे भाई भूखे, और मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। एक बार की घटना है। विवेकानंद इतने हताश हो गए, इतने टूट गए कि वे अपने गुरु रामकृष्ण के पास गए और कहा कि मां से कहिए, काली मां से कहिए कि मेरे घर में खाने को अन्न दे दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का पेट भर जाए। रामकृष्ण हंसे। उन्होंने कहा कि तू खुद मांग ले, जा मंदिर में। विवेकानंद गए, लेकिन वहां जाकर समाधि लग गई। बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, मांगा? विवेकानंद ने कहा, मैं तो भूल गया, मैंने तो ज्ञान मांगा, मैंने तो भक्ति मांगी। रामकृष्ण ने कहा, फिर जा। 3 बार भेजा, तीनों बार वे भूल गए, क्योंकि जो आदमी विराट को पाने के लिए बना हो वो रोटी कैसे मांगे। लेकिन समाज तो रोटी मांगता है। समाज तो पैसे की भाषा समझता है। जब विवेकानंद ने तय किया कि मुझे पश्चिम जाना है, मुझे शिकागो जाना है, मुझे इस देश के धर्म का सत्य दुनिया के सामने रखना है, तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं। वे दक्षिण भारत गए, वे राजाओं से मिले, मैसूर के राजा से मिले, खेतड़ी के राजा से मिले। उन्होंने हाथ फैलाए, उन्होंने भीख मांगी, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा धन दे दो ताकि मैं वहां जा सकूं। तुम हैरान होगे, भारत के धन्ना सेठ जो मंदिरों में लाखों लुटाते हैं, जो पत्थरों पर सोना मढ़वाते हैं, उन्होंने विवेकानंद को खाली हाथ लौटा दिया। कई जगहों पर उन्हें अपमानित किया गया, कहा गया कि तुम क्या करोगे वहां जाकर, तुम तो एक भिक्षुक हो, तुम्हारी औकात क्या है। सोचो उस चोट को जो उस स्वाभिमानी हृदय पर लगी होगी, जिस आदम ई के पास देने को अनंत खजाना था, उसे चंद रुपयों के लिए किसी अमीर के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा, और उस अमीर ने दरवाजा बंद कर लिया। यह दरवाजा विवेकानंद के मुंह पर बंद नहीं हुआ था, यह दरवाजा भारत के भाग्य पर बंद हुआ था। लेकिन विवेकानंद हारने वाले नहीं थे, वे जिद्दी थे, उनमें एक आग थी। उन्होंने जैसे तैसे चंदा इकट्ठा करके किसी तरह फटे पुराने कपड़ों में वो जहाज की यात्रा की, और वहां अमेरिका में, वहां क्या हुआ? वहां भी मुश्किलें कम नहीं थी। वहां ठंड थी, कड़ाके की ठंड, और विवेकानंद के पास ऊनी कपड़े नहीं थे। वे भारत के गर्म मौसम के कपड़ों में वहां ठिठुर रहे थे। कई रातें उन्होंने मालगाड़ी के डिब्बों में बिताई, कई रातें उन्होंने भूखे रहकर बिताई। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी में लिखा है,
इस वाक्य को गौर से सुनना। उन्होंने लिखा, मैं यहां ठंड से मर रहा हूं और मेरे देश के लोग वे चर्चा कर रहे हैं कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं समुद्र पार करके भ्रष्ट हो गया या नहीं। वे मेरी जाति पर बहस कर रहे हैं और यहां मैं एक एक दाने को मोहताज हूं। ये है हमारा धर्म। हमारा धर्म रसोई घर का धर्म है। हमारा धर्म छुआछूत का धर्म है। हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारा भाई वहां कैसे जी रहा है। हमें इस बात की चिंता थी कि उसने वहां म्लेच्छों के हाथ का खाना तो नहीं खा लिया, उसने समुद्र पार करके पाप तो नहीं कर दिया। विवेकानंद लिखते हैं कि भूखे पेट धर्म नहीं हो सकता। यह वाक्य उनकी आत्मा से निकली हुई चीख है। उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग खुश हैं, पेट भरा है, इसलिए वे धर्म की बातें सुन भी सकते हैं। और भारत में आदमी भूखा है और हम उसे वेदांत समझा रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि यह संसार माया है। अरे, जिसका पेट खाली हो उसके लिए रोटी ही ब्रह्म है। विवेकानंद ने सत्य को पहचाना और यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने कहा कि मैं उस भगवान को नहीं मानता जो मरने के बाद मुझे स्वर्ग देगा, लेकिन जीते जी मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। लेकिन भारत के पंडितों को यह बात पसंद नहीं आई, भारत के पुरोहितों को यह बात पसंद नहीं आई। वे विवेकानंद के दुश्मन हो गए। उन्होंने कहा, यह आदमी धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, ये शूद्रों की बात कर रहा है, ये गरीबों की बात कर रहा है। ये तो सन्यासी का काम नहीं है। सन्यासी का काम तो आंख मूंद कर गुफा में बैठना है। विवेकानंद ने उस गुफा को तोड़ दिया। वे बाजार में आकर खड़े हो गए और यही उनका गुनाह था। इसी गुनाह की सजा उन्हें मिली जब वे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। जब अखबारों में उनके नाम की धूम मच गई, तब भारत के लोगों ने रंग बदला, गिरगिट की तरह रंग बदला। कल तक जो लोग गालियां देते थे, वे अब स्वागत समितियां बनाने लगे। वे हार लेकर खड़े हो गए, स्वागतम स्वामी जी। ओशो कहते हैं कि यह स्वागत विवेकानंद का नहीं था, यह स्वागत उस सफलता का था। हम सफलता के पुजारी हैं, हम सत्य के पुजारी नहीं हैं। अगर विवेकानंद अमेरिका से हार कर लौटते, खाली हाथ लौटते, तो क्या तुम उनका स्वागत करते? नहीं, तुम उन पर हंसते। तुम कहते, देख लिया, बड़ा गया था धर्म फैलाने, आ गया ना वापस औकात पर। लेकिन वे जीत गए थे, और चूंकि वे जीत गए थे, इसीलिए तुमने उन्हें अपना मान लिया। ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा दंभ है। तुम उनकी जीत में अपनी जीत देख रहे थे। तुम्हें विवेकानंद से प्रेम नहीं था, तुम्हें इस बात से प्रेम था कि एक भारतीय ने अंग्रेजों को हरा दिया, एक गुलाम देश के आदमी ने मालिकों को ज्ञान दे दिया। यह तुम्हारे अहंकार की तृप्ति थी। और विवेकानंद, वे इस खेल को समझ रहे थे, वे ना समझ नहीं थे। वे देख रहे थे कि ये भीड़ जो आज जय जयकार कर रही है, ये वही भीड़ है जो कल तक मुझे रोटी नहीं देती थी। उनके मन में क्या बीतता होगा, उनके भीतर कितना गहरा घाव होगा। लेकिन वे करुणा के अवतार थे। उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हटो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्होंने उस भीड़ को भी गले लगाया। उन्होंने उस भारत को भी गले लगाया जिसने उन्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि यह देश सोया हुआ है, यह देश बीमार है, और एक बीमार आदमी से नाराज नहीं हुआ जाता, उसका इलाज किया जाता। विवेकानंद इलाज करने आए थे, लेकिन मरीज ने डॉक्टर को ही मार डाला। यह कहानी उसी हत्या की कहानी है। यह कहानी उसी कृतज्ञता की कहानी है जो हमने अपने सबसे प्यारे बेटे के साथ की। अब जरा इस चित्र का दूसरा पहलू देखो, वो पहलू जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिपा दिया जाता है, वो पहलू जो तुम्हारी जय जयकार के शोर में दब जाता है। विवेकानंद अमेरिका से लौट आए। अब विश्व विजेता थे, वे अब जगत गुरु थे। उनके आगे पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। जहां वे जाते थे, वहां फूलों की वर्षा होती थी। राजा महाराजा उनके रथ को खींचने के लिए अपने घोड़े हटा देते थे और खुद जुट जाते थे। यह सब देखकर किसी को भी लगेगा कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो दुख के दिन बीत गए, अब तो विवेकानंद सम्राट हैं। लेकिन यह तुम्हारी भूल है। यह सबसे बड़ा धोखा है जो आंखों को दिखाई देता है। सच्चाई यह थी कि उस फूलों की वर्षा के बीच भी विवेकानंद भीतर से उतने ही अकेले थे।
और आर्थिक रूप से पैसों के मामले में वे उतने ही विवश थे जितने जाने से पहले थे। ये बात तुम्हें हैरान करेगी। तुम कहोगे कि ये कैसे संभव है? जिस आदमी के चरणों में दुनिया लौट रही थी उसके पास पैसे नहीं थे। हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे, और जो थोड़े बहुत पैसे अमेरिका से मिले भी थे वे उन्होंने मठ बनाने में लगा दिए, बेलूर मठ की ईंटों में लगा दिए, अपने गुरु भाइयों के लिए लगा दिए, अपने लिए उन्होंने एक पैसा नहीं रखा। और इधर उनकी मां की हालत देखो। वो मां जिसने नरेंद्र को जन्म दिया, वो मां जिसने उसे पाला, वो घोर दरिद्रता में जी रही थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने, जो अपने ही खून के लोग थे, उन्होंने मां को घर से निकालने की साजिशें की। एक पुराना टूटा फूटा मकान था, उस पर भी मुकदमों का जाल बिछा दिया गया। विवेकानंद जब भारत लौटे तो उन्हें पता चला कि मेरी मां के सिर पर छत भी नहीं रहने वाली। उसे घर से बेदखल किया जा रहा। अब जरा उस सन्यासी की पीड़ा को महसूस करो। एक तरफ पूरी दुनिया उसे भगवान मान रही है, और दूसरी तरफ वो भगवान अपनी मां को एक छोटा सा कमरा दिलाने के लिए अदालत के चक्कर काट रहा है। विवेकानंद ने अपनी चिट्ठियों में लिखा है कि मेरा कलेजा फटता है, मैं सन्यासी हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन मैं बेटा भी हूं। क्या मैं अपनी मां को सड़क पर भीख मांगते देखूं? और समाज, वो तमाशबीन समाज क्या कर रहा था? वो तालियां बजा रही थी। वो कह रहा था, वाह स्वामी जी, क्या भाषण दिया आपने। किसी ने यह नहीं पूछा कि स्वामी जी आपकी मां ने आज खाना खाया या नहीं। किसी सेठ ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि स्वामी जी ये छोटा सा कर्जा है, मैं चुका देता हूं, आप धर्म का काम करें। नहीं, किसी ने जेब नहीं ढीली की। विवेकानंद को, उस जगत गुरु को, कर्ज लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा, ताकि वो उस पुश्तैनी घर का कब्जा वापस ले सके। सोचो इस विडंबना को। भारत का सबसे महान पुरुष साहूकारों के आगे हाथ जोड़ रहा था, अदालतों में वकीलों की दलीलें सुन रहा था, और अंत तक, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक, वो इसी चिंता में घुला जा रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी मां का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे इन गुरु भाइयों का क्या होगा जिनके पास खाने को अन्न नहीं है। यह चिंता, यह तनाव किसी भी जहर से ज्यादा खतरनाक था। तुम पूछते हो कि विवेकानंद जल्दी क्यों मर गए? मैं कहता हूं, तुम उन्हें जीने ही कहां दे रहे थे। तुमने उनके कंधों पर इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया था, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। प्रसिद्धि पेट नहीं भरती, मालाएं भूख नहीं मिटाती, और अखबारों में छपे हुए नाम से घर नहीं चलता। विवेकानंद इस कड़वे सच को पी रहे थे। वे नीलकंठ हो गए थे। वे मुस्कुराते थे सबके सामने, वे गरजते थे मंच पर। लेकिन एकांत में जब वे अपने कमरे में होते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे, अपनी मां के लिए, अपने भाइयों के लिए। और इस मानसिक तनाव ने, इस लगातार संघर्ष ने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। अब हम उस आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। 39 साल, सिर्फ 39 साल की उम्र में विवेकानंद की मृत्यु हो गई। क्यों? क्या यह स्वाभाविक था? नहीं, यह शरीर का विद्रोह था। डॉक्टर कहते हैं कि विवेकानंद को 31 से ज्यादा बीमारियां थी। 31 बीमारियां एक शरीर में। उन्हें मधुमेह था, डायबिटीज थी, उन्हें दमा था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, उन्हें अनिद्रा थी, हफ्तों हफ्तों तक वे सो नहीं पाते थे, उनका लीवर खराब हो रहा था, उनकी किडनी जवाब दे रही थी। एक आदमी का शरीर बीमारियों का घर कैसे बन गया? ये बीमारियां भोग की नहीं थी, ये बीमारियां विलासिता की नहीं थी, ये बीमारियां थी अत्यधिक श्रम की, ये बीमारियां थी उस मशीन को बिना तेल पानी के चलाने की जिसे तुम विवेकानंद कहते हो। अमेरिका में उन्होंने दिन रात काम किया। वहां कोई उन्हें मुफ्त में खाना नहीं दे रहा था, उन्हें लेक्चर देने पड़ते थे, व्याख्यान देने पड़ते थे, तब जाकर कुछ डॉलर मिलते थे। वे एक शहर से दूसरे शहर भागते रहे, बोलते रहे, सुबह से शाम तक बोलते रहे। कई बार तो दिन में 3-3, 4-4 व्याख्यान देते थे। क्यों?
क्या उन्हें बोलने का शौक था? नहीं, उन्हें पता था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो भारत में जो मेरे गरीब भाई हैं, जो मेरा सपना है भारत को उठाने का, वो टूट जाएगा। वे अपनी जान को दांव पर लगाकर बोल रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था, स्वामी जी आपको आराम की जरूरत है, आपका शरीर अब और नहीं झेल सकता, आप रुक जाइए। लेकिन वे कैसे रुकते? रुकने की सुविधा कहां थी? आराम करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अगर वे रुक जाते तो मठ कैसे चलता, मां की दवाई कैसे आती? तो वे चलते रहे, वे जलते रहे, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला रहे थे ताकि दुनिया को रोशनी मिले, और दुनिया उस रोशनी में अपने काम निकाल रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मोमबत्ती पिघल रही है। विवेकानंद ने एक बार कहा था, मैं उस मौत को पसंद करूंगा जो काम करते करते आए, बजाय उस मौत के जो बिस्तर पर सड़ते हुए आए। ये एक योद्धा का वक्तव्य था, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी को भी देखो। उन्हें नींद नहीं आती थी, उनका मस्तिष्क इतना सक्रिय हो गया था चिंताओं से, विचारों से, कि वो शांत ही नहीं होता था। वे रात रात भर टहलते थे और बीमारियां उन्हें घेरती जा रही थीं। उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। 30 साल की उम्र में उनका शरीर 60 साल के बूढ़े जैसा हो गया था। बाल सफेद हो गए थे। ये सब किसने किया? ये सब उस समाज की बेरुखी ने किया जिसने एक प्रतिभा को निचोड़ लिया। जैसे हम गन्ने को निचोड़ लेते हैं और फिर उसके छिलके को फेंक देते हैं। हमने विवेकानंद के साथ वही किया। हमने उनका रस पी लिया, उनका ज्ञान ले लिया, उनकी प्रतिष्ठा ले ली, और जब उनका शरीर जर्जर हो गया तो हमने कहा, अरे वे तो समाधि में चले गए। हम अपनी क्रूरता को कितने सुंदर शब्दों में छिपा दें। हम कहते हैं उन्होंने महासमाधि ले ली। ओशो कहते हैं हां वो समाधि थी, लेकिन वो समाधि एक तरह की मुक्ति थी, इस क्रूर संसार से मुक्ति। विवेकानंद ने जानबूझकर शरीर छोड़ दिया क्योंकि अब यह शरीर ढोने लायक नहीं बचा था। यह एक तरह की धीमी आत्महत्या थी। आत्महत्या नहीं कहूंगा, आत्म बलिदान कहूंगा, लेकिन यह बलिदान उन पर थोपा गया था। अगर उन्हें थोड़ा सहारा मिला होता, अगर भारत के धनवानों ने उनके हाथ में अपने खजाने खोल दिए होते, अगर उन्हें अपनी मां के घर के लिए अदालतों में धक्के न खाने पड़ते, तो शायद वे 20 साल 30 साल और जीते। और अगर वे जीते तो दुनिया का नक्शा कुछ और होता, भारत का भाग्य कुछ और होता। हमने जो खोया है उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। हमने एक सूरज को दोपहर होने से पहले ही बुझा दिया और अब हम अंधेरे में उसकी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं। ये दिए उस अंधेरे को नहीं मिटा सकते जो हमने अपने कर्मों से पैदा किया है। विवेकानंद की मृत्यु एक प्रश्न चिन्ह है। इस देश की आध्यात्मिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हम सच में धार्मिक हैं या हम सिर्फ पत्थरों को पूजने वाले और इंसानों को मारने वाले कबीले हैं। आज जब तुम उनकी तस्वीर देखो तो उनकी आंखों में देखना, उन आंखों में तुम्हें गौरव नहीं, एक गहरी उदासी दिखाई देगी। वो उदासी उनकी अपनी नहीं है, वो उदासी तुम्हारे लिए है कि तुम कब जागोगे, तुम कब जीवित को सम्मान देना सीखोगे। विवेकानंद तो चले गए, अपनी अनंत शांति में लीन हो गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए हैं एक अपराध बोध जिसे इस देश को स्वीकार करना ही होगा। पूजा करके तुम उस अपराध से बच नहीं सकती, फूल चढ़ाकर तुम उस पाप को धो नहीं सकते। इस पूरी कथा का सार क्या है? इस पूरी दुर्घटना का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि हम एक मुर्दाप्रस्त समाज हैं। हम लाशों को पूजने वाले लोग हैं। जब तक आदमी जिंदा रहता है हम उसको प्रोतास करता है, निंदा करते हैं, हम उसे गालियां देते हैं, हम उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, और जैसे ही वो मर जाता है हम उसकी मूर्ति बना लेते हैं, हम उसके गले में फूलों के हार डाल देते हैं। क्यों? कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जिंदा आदमी खतरनाक होता है। जिंदा विवेकानंद आग का गोला थे। अगर तुम उनके पास जाते तो जलने का डर था। वे तुम्हें झकझोरते, वे तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाते,
वे तुम्हें बताते कि तुम्हारा धर्म कितना सड़ा हुआ है, वे तुम्हारी जाति पाति पर चोट करते, वे तुम्हारे अंधविश्वासों को तोड़ते। जिंदा आदमी तुम्हें बदलने की मांग करता है और बदलना कोई नहीं चाहता। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। हम अपनी गंदी नालियों में कीड़ों की तरह रेंगना चाहते हैं। इसलिए जिंदा महापुरुष हमें दुश्मन जैसा लगता है, वो हमारी नींद खराब करता है। लेकिन मुर्दा बहुत प्यारा होता है। मरी हुई मूर्ति तुमसे कुछ नहीं मांगती, मूर्ति तुम पर चिल्लाती नहीं है। मूर्ति तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम पाखंडी हो, मूर्ति तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम शूद्रों के साथ भेदभाव क्यों करते हो। मूर्ति चुप रहती है, गूंगी होती है। तुम मूर्ति के सामने जो चाहो कर सकते हो। तुम चाहो तो उस पर फूल चढ़ाओ, तुम चाहो तो उस पर दूध चढ़ाओ, और तुम चाहो तो उसके सामने बैठकर अपने पापों की माफी मांग लो। मूर्ति तुम्हें कभी मना नहीं करती। मूर्ति तुम्हारी गुलाम हो जाती है। इसीलिए हमने विवेकानंद को मार डाला और उनकी मूर्ति को भगवान बना दिया। अब वह मूर्ति हमारे इशारों पर नाचती है। अब हम उस मूर्ति का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करते हैं, अपने दलों के लिए करते, अपने अहंकार के लिए करते। हमने विवेकानंद को कैद कर लिया है बेलूर मठ के पत्थरों में, कन्याकुमारी की चट्टानों में। मैं तुमसे कहता हूं, अगर आज इसी क्षण स्वामी विवेकानंद वापस लौट आए उसी शरीर में, उसी तेज के साथ, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उनका स्वागत करोगे? नहीं, तुम फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया था। तुम फिर पूछोगे कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम फिर पूछोगे कि तुम विदेश में क्या खाकर आए हो, तुम फिर उन्हें पागल खाने में डाल दोगे, या तुम उन्हें फिर से भूखा मार दोगे। आदमी बदलता नहीं है, भीड़ की बुद्धि बदलती नहीं है, हम वही के वही हैं। हमने ईसा मसीह को सूली दी और अब हम उनकी पूजा करते हैं। हमने सुकरात को जहर दिया और अब हम उसे सबसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। हमने विवेकानंद को उपेक्षा का जहर दिया और अब हम उन्हें भारत का गौरव कहते हैं। ये हमारा दोहरा चरित्र है, ये हमारा दोगलापन है। और जब तक हम इस दोगलेपन को नहीं समझेंगे तब तक इस देश में कोई नया विवेकानंद पैदा नहीं होगा। और अगर पैदा होगा भी तो वो फिर से किसी जवानी में, किसी 39 साल की उम्र में घुट घुट कर मर जाएगा। विवेकानंद की पूजा मत करो। पूजा करना बहुत आसान है, फूल चढ़ा देना बहुत सस्ता सौदा है। अगर सच में विवेकानंद से प्रेम है तो उस दर्द को महसूस करो, उस अपराध बोध को महसूस करो कि हमने एक बेटे के साथ क्या किया। हमें जिंदा लोगों को सम्मान देना सीखना होगा। हमें प्रतिभा को, मेधा को उसके जीते जी पहचानना सीखना होगा। अगर हम किसी को रोटी नहीं दे सकते तो हमें उसे भगवान कहने का भी कोई हक नहीं है। विवेकानंद भूखे मर गए और हम उनकी मूर्तियों को भोग लगा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। विवेकानंद की आत्मा आज भी पूछ रही है, वो आज भी इस देश के आकाश में गूंज रही है कि मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जय जयकार नहीं चाहिए, मुझे वह संवेदनशीलता चाहिए, वह करुणा चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। क्या तुम वह करुणा पैदा कर सकते हो? क्या तुम जिंदा को पूज सकते हो? जिस दिन तुम जिंदा परमात्मा को पूजना सीख जाओगे उसी दिन विवेकानंद का सपना पूरा होगा। उससे पहले नहीं। उससे पहले यह सब नौटंकी है, ये सब नाटक है और हम सब इस नाटक के पात्र हैं। जागो, मूर्तियों से बाहर निकलो और इंसान को देखना शुरू करो। शायद तुम्हारे आसपास कोई विवेकानंद हो, शायद तुम्हारे आसपास कोई बुद्ध हो जिसे तुम आज पत्थर मार रहे हो और कल पूछोगे। हाथ से वक्त निकल जाने के बाद पड़ताने का कोई अर्थ नहीं होता। विवेकानंद अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कहानी, उनकी पीड़ा एक आईना है। उस आईने में अपना चेहरा देखो, शायद तुम्हें शर्म आए और शायद वो शर्म तुम्हें बदल दे, शायद वो शर्म एक नए मनुष्य का जन्म दे। बस इतना ही।